सांसों का देखो तुम पागलपन के, आए नहीं इन्हें चैन। मुझसे ये बोली मैं राहों में तेरी अपने बिछा दूं ये नैन। इन ऊंचे पहाड़ों से जा दे दूंगा मैं, गर तू ना आई कहीं। तुमसे दिल जब से मिला है, कोई तो वजह है, इश्क हुआ है। नमस्कार। झारखंड प्रतिभाओं की खान है। ये समय समय पर साबित करते आए हैं झारखंड के युवा, यहाँ के कलाकार। अभी हाल ही में डांस दीवाने नाम के रियलिटी शो में रांची के अमन ने अपनी प्रतिभा का जौहर दिखाया। ऐसा ही एक शो जी पर आ रहा है, स्वर्ण स्वर भारत। 22 जनवरी से इसका प्रसारण शुरू हो चुका है और उसमें अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं झारखंड के शगुन पाठक। गायक हैं, बहुत प्यारी आवाज़ के धनी हैं। सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि यहाँ तक उस शो में कैसे पहुँचे, क्या प्रक्रिया थी उसकी? जी, मुझे जी टीवी की तरफ से फ़ोन आया कि ये एक धार्मिक शो है, तो मैंने बिना कुछ सोचे समझे हाँ किया, क्योंकि दिन भर भगवान का नाम लेने से अच्छा और क्या होगा। और ये एक धार्मिक शो के बाद मुझे पता चला कि ये शो पे जजमेंट में पद्मश्री कैलाश खेर, सुरेश वाडकर जी, कुमार विश्वास जी और एंकरिंग में रवि किशन जी हैं। तो मैंने जब ये सुना तब मुझे काफ़ी एक ऊर्जा आई और मैं काफ़ी एक्साइटेड था इस शो के लिए। और मेरा टॉप 20 में चयन हुआ, पूरे भारत में से ही इसका ऑडिशन लिया गया। तो एक काफ़ी मेरे लिए एक प्राउड मोमेंट था कि मैं उस प्लेटफॉर्म तक गया, नेशनल टीवी तक गया। और मैं कोशिश करूँगा कि आगे और भी अपने परिवार और झारखंड वालों का नाम रोशन करूँ। जैसा कि आपने बताया कि पूरे भारत से 20 लोग चुने गए, उनमें से आप एक हैं। तो जब सिर्फ 20 लोगों में नाम आता है तो एक बड़ी तैयारी, मेहनत की ज़रूरत पड़ती है। तो किस तरह से आपकी संगीत की शिक्षा रही, कहाँ से आपको प्रेरणा मिली इसकी? मेरे परिवार में ही संगीत है। मेरे पापा, दादाजी सभी कोई संगीत से ही जुड़े हुए हैं। और मैं संगीत से ग्रेजुएशन भी कर रहा हूँ इंद्र कला संगीत विश्वविद्यालय से, म्यूज़िक में सेकेंड ईयर में हूँ। और बचपन से ही वो माहौल रहा है, तो हम बचपन से ही मन रहा कि संगीत में ही आगे जाना है। तो उससे स्कूल में पार्टिसिपेट किया, बहुत सारे परफॉर्मेंस की और नेशनल लेवल तक भी मैं गया और जीता। रावा इंटरनेशनल में भी मैंने अपनी प्रस्तुति दी और उसमें जीता। तो काफ़ी सारे प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया और जीता हूँ। तो उससे करते करते मेरा एक एम बना कि मैं सिंगिंग में आगे जाऊँ और मैं अभी इस पे और मेहनत कर रहा हूँ। आपने जैसे कि बताया 22 जनवरी से ही शो का प्रसारण जो है शुरू हो चुका है। कैसा अनुभव रहा वहाँ पर अब तक का, इतने बड़े मंच पर गाने का, इतने बड़े कलाकारों के सामने गाने का? मेरे लिए तो वो एक सपने जैसा था, क्योंकि मैं जब वहाँ पहली बार गया तो मैं काफ़ी नर्वस था, क्योंकि सुरेश वाडकर जी, कैलाश खेर जी जैसे दिग्गज कलाकार जब सामने बैठे तो कोई भी थोड़ा सा गाने में डरता है। तो मैं काफ़ी डर रहा था, लेकिन भगवान का नाम लेके गाया तो काफ़ी पहले परफॉर्मेंस में मुझे अच्छे कमेंट्स मिले और मुझे काफ़ी खुशी हुई और एक नया एक्सपीरियंस मिला जो कि मुझे आगे काम आएगा। संगीत की जो विद्या है उसमें क्लासिकल संगीत जो है वो सबसे कठिन माना जाता है, सबसे ज़्यादा साधना की ज़रूरत पड़ती है। वहाँ पर जो जज हैं कुमार विश्वास, वो हिंदी के प्रख्यात जो है लेखक हैं, कविताएं लिखते हैं, फिल्मों के लिए गाने भी लिखते हैं। आप कैलाश खेर का नाम ले रहे हैं। कैलाश खेर क्लासिकल सिंगिंग में बड़ा नाम है। सुरेश वाडेकर बहुत बड़े कलाकार हैं। तो उनकी तरफ से जब आप गाते हैं क्या रिएक्शन रहता है, क्या सीख मिलती है, कितना अप्रिसिएशन रहता है? जी, वो लोग तो अभी तक मुझे काफ़ी पॉजिटिव कमेंट्स दिए हैं। सुरेश जी ने कमेंट दिया कि आपका काफ़ी अच्छा रेंज है, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा बात है। और कैलाश जी ने भी तारीफ़ की। तो ये एक स्टेप है आगे बढ़ने के लिए। तो मैं चाहूँगा कि मैं जितना भी अभी सीख रहा हूँ मैं उसे आगे अपना करियर में यूज़ करूँ। क्लासिकल संगीत की बात है, आपने कहा कि शो जो है वो धार्मिक कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। तो क्या ज़्यादातर वैसे ही गाने गाए जाते हैं या दूसरे स्टाइल पर भी? आपकी पसंद के कौन से स्टाइल हैं जहाँ तक आप अपने संगीत का फैलाव करना चाहते हैं? वहाँ पे तो सभी धार्मिक, सेमी क्लासिकल, देशभक्ति गीत गाए जाते हैं।
पर मेरा एक अपना जोनर है सेमी क्लासिकल और सूफ़ी। मैं ये जोनर ज़्यादा पसंद करता हूँ। पर मैं हर तरीके के गाना गाता हूँ, क्लासिकल हो, भजन हो, गज़ल हो, वेस्टर्न हो, जैज़ हो, सभी प्रकार के गाने गाता हूँ। बट सूफ़ी और सेमी क्लासिकल मेरा पसंदीदा है। आमतौर पर अभी तक देखा जाता था ये कि अ, जो बड़े शहर के बच्चे हैं उनको ज़्यादा मौके मिलते थे या उनके लिए प्लेटफॉर्म होता था। एक दूसरी बड़ी बात होती है कि जब छोटे शहर का कोई लड़का म्यूज़िक, आर्ट या सिनेमा जैसी चीज़ों में जाना चाहता है तो एक परिवार से होता है कि क्या ही कर रहे हो तुम, इंजीनियरिंग करके कहीं आईआईटी कर लो, डॉक्टर बन जाओ, आईएएस बन जाओ। तो फैमिली की तरफ से किस तरह का सपोर्ट था, सोसाइटी क्या कह रही थी? शुरू से ही मम्मी पापा का ये था कि जो भी लाइफ में करना है वो कभी रोक टोक नहीं रहा। और म्यूज़िक से था तो उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया, कभी भी रोका नहीं। मैंने जो भी कहा म्यूज़िक को लेके उन्होंने वो पूरी की। तो ये सपोर्ट बना रहा तो मैं अभी थोड़ा सा वहाँ तक पहुँच पाया हूँ और मुझे पता है कि आगे भी ऐसा ही सपोर्ट रहेगा। संसाधनों की भी एक बात आती है, उसकी कितनी कमी महसूस हुई या किस तरह की चुनौतियाँ रही या अभी भी आप महसूस कर रहे हैं कि इन क्षेत्रों में थोड़ी कमी है, अगर वो पूरी हो जाए तो? गाने के तरीके, माइक पे, कैमरा फेसिंग सभी मेरे लिए नए थे। तो मैंने कुछ कुछ परफॉर्मेंसेस वहाँ किए तो एक एक्सपीरियंस आया और वो जो स्टेज फियर होता है वो मेरा बहुत कम हो गया है। और आगे और भी मैं अपने तरह से कोशिश करूँगा कि और भी वो अच्छा हो। अ, अभी हाल ही में जो मतलब भारतीय संगीत में जो एक पितामह की श्रेणी जिसे दिया जा सके, लता मंगेशकर, उनका निधन हो गया। 50,000 से ज़्यादा उन्होंने गाने गाए अलग अलग भाषाओं में। उनके बारे में कुछ वहाँ पर बातचीत हुई या किस तरह का अनुभव रहा है जो लोग वहाँ पर आते हैं उनसे? जी, मैं अपना एक अनुभव शेयर करना चाहूँगा जो अभी तक का मेरा सबसे बेहतरीन अनुभव रहा। और ये वो बात ये है कि टॉप 20 में से कुछ बच्चों को बुलाया गया कि हमें सरस्वती वंदना जाके रिकॉर्ड करना है। तो हम उसमें से मैं भी एक था। और जब मैं वहाँ गया तब पता चला कि ये लता मंगेशकर जी का स्टूडियो है। तो वो मेरे लिए एक सबसे बेहतरीन पल रहा। और 2-3 दिन पहले ही लता जी वहाँ से आके गईं। और हम जब वहाँ गए तो उनके माइक पे हमने गाना गाया, सरस्वती वंदना रिकॉर्ड की, एक मंदिर जैसा माहौल बन गया। और फिर मैंने कैलाश खेर जी के स्टूडियो में भी जाके गाना रिकॉर्ड किया। और जी रिश्ते अवार्ड में भी हमारा परफॉर्मेंस हुआ ग्रुप का, और जो कि 13 फरवरी को आएगा शाम 7 बजे से। तो ये सब एक्सपीरियंस ऐसा मिला जो मैंने कभी सोचा नहीं था। और लता जी का स्टूडियो के बारे में तो मैं जब भी सोचता हूँ तो मुझे सपने जैसा लगता है। आपने कहा कि जी रिश्ते अवार्ड के लिए आपने परफॉर्म किया, जो नीचे ऑडियंस बैठी होती है उसमें एक से एक बड़े दिग्गज कलाकार होते हैं, फिल्म से, सिनेमा जगत से, म्यूज़िक के बड़े बड़े दिग्गज होते हैं। उनके सामने परफॉर्म करना, किस तरह की तैयारी आपने की, कितना स्टेज फेयर था या प्रतिक्रिया कैसी थी लोगों की? सभी बहुत खुश हुए, जितने भी नीचे सीरियल्स के, टीवी के बड़े बड़े एक्टर्स एक्ट्रेस बैठे हुए थे। काफ़ी उन्होंने पसंद किया। हमारा जो ग्रुप था 8-10 का, हमने भजन प्रस्तुत किया। वो सभी नीचे से वंस मोर चिल्ला रहे थे। तो वो हम लोग के लिए बहुत ही बड़ी बात है, इतने बड़े स्टेज पे जाना। तो मैं काफ़ी भाग्यशाली समझता हूँ खुद को। ये एक नया बिल्कुल शो शुरू हुआ है। इसके अलावा भारत में इंडियन आइडल है, द वॉइस इंडिया है, सारेगामापा है, ऐसे कई और रियलिटी शोज़ आते हैं। आपने पहले भी इन शोज़ में ट्राई किया है कभी? किस तरह की सफलता मिली? क्या सीखा वहाँ से? जी, मैंने 2016 से मैं ट्राई कर रहा हूँ। राइजिंग स्टार, वॉइस ऑफ इंडिया, सारेगामा, इंडियन आइडल। तो कुछ कुछ कमियां के कारण कभी कोलकाता राउंड से एलिमिनेट हो जाना, या कभी मुंबई राउंड तक जाना, वहाँ से एलिमिनेट हो जाना। तो मैंने अपना कोशिश जारी रखा और इस बार मैं जी टीवी के नेशनल प्लेटफॉर्म टॉप 20 में सेलेक्ट हुआ। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जब उस तरह के शो में हज़ारों हज़ार जो प्रतियोगी हैं वो जाते हैं और आपको परफॉर्म करने के लिए बहुत कम समय मिलता है, बहुत दिग्गज कलाकार, संगीतकार होते हैं। तो जब इन शोज़ में आप रिजेक्ट हुए या किसी राउंड तक आप गए, वहाँ से सीखा क्या? क्या कहते हैं वहाँ जो जज होते हैं वो लोग? वो लोग का बस यही कहना रहता है, आपके कमियों को बताते हैं। तो मैं जब भी वहाँ से आता था तो मैं सोचता था कि क्या कमी रह गई कि मैं नहीं सेलेक्ट हो पाया। तो मैंने उस पर काफ़ी वर्क किया। और धीरे धीरे करते करते वो थोड़ा सा पॉलिश हुआ। और अभी मैं और भी बहुत चीज़ सीख रहा हूँ। सीखने की तो कोई उम्र नहीं है।
तो मैं सीखते जा रहा हूँ। अभी भी यहाँ से मैं आया हूँ, तो अभी जो भी वहाँ पे कुछ अगर लगे कि नहीं ये चीज़ गलत हुआ, ये चीज़, तो मैं उस पे ज़्यादा वर्क करता हूँ। सूफ़ी संगीत आपने कहा आपको पसंद है और सेमी क्लासिकल आप गाते हैं, और इस टाइम पे रैप वगैरह का भी ज़माना है। अब तो मतलब कोलैबोरेट तक किया जा रहा है क्लासिकल और इसको। तो आप कुछ सुनाएंगे पहले तो सूफ़ी में, कुछ बढ़िया सुनाइए हमारे दर्शकों के लिए। जी ज़रूर, मैं सुनाना चाहूँगा। आज इबादत, आज इबादत रूबरू हो गई, जो मांगी थी, जो मांगी थी, उस दुआ से गुफ्तगू हो गई। मेरे मौला, मेरे मौला, मेरे मौला, मेरे मौला, तेरा शुक्रिया, आज इबादत रूबरू हो गई। धन्यवाद। आपको बॉलीवुड में कौन से ऐसे सिंगर या म्यूजिशियन हैं जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है, जिनको आप सबसे ज़्यादा सुनते हैं या फॉलो करते हैं? मैं हरिहरन जी को काफ़ी फॉलो करता हूँ। उनके गाने का स्टाइल, वो जिस तरीके से हर एक गाने को गाते हैं, गज़ल हो या वेस्टर्न हो या भजन हो, तो मैं उन्हें सबसे ज़्यादा फॉलो करता हूँ। हरिहरन को उनका कोई गीत आप सुनाना चाहें हमारे दर्शकों के लिए? इन सांसों का देखो तुम पागलपन के, आए नहीं इन्हें चैन, मुझसे ये बोली मैं राहों में तेरी अपने बिछा दूं ये नैन, इन ऊंचे पहाड़ों से जा दे दूंगा मैं, गर तू ना आई कहीं, तुम उधर जानम उम्मीद मेरी जो छोड़ो, उधर ये जहां छोड़ू मैं, मौत और जिंदगी तेरे हाथों में दे दिया रे, तू ही रे, तू ही रे, तेरे बिना मैं कैसे जीऊं, आजा रे, आजा रे, इन सांसों में बस जा तू। रियलिटी शोज़ में अक्सर जो एपिसोड होते हैं उसमें कई कलाकार जो हैं गेस्ट के तौर पर आते हैं। अब तक कितने ऐसे गेस्ट आए होंगे, कौन लोग आए और उनके साथ आपका व्यक्तिगत अनुभव बातचीत क्या रहा? कोई कहानी आपके पास है बताने के लिए? अभी तो शो में 2 गेस्ट से मैं मिला, एक स्वामी रामदेव जी और अवधेशानंद गिरी जी। तो वो दोनों का ऐसा व्यक्तित्व था, वो जो बात करते थे, वो सुनते ही लगता था कि कितने गुणी जन हैं, क्योंकि हम उनसे मिले, यही हमारे लिए बहुत बड़ा बात है। उन्होंने हमसे बात किया, हमें आशीर्वाद दिया, तो काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। जो आपके जज हैं तीनों, इनके अलावा और किसी म्यूजिशियन से वहाँ पर आपकी मुलाकात हुई, किसी गायक से मुलाकात हुई, उनसे कुछ बातचीत हुई है? जी रिश्ते अवार्ड में बहुत सारे कलाकारों से बात हुई, काफ़ी म्यूज़िक डायरेक्टर्स लोग थे, तो सबसे एक पर्सनली तो नहीं मिला, बट हाँ सबसे रूबरू हुआ कि ये स्वर्ण स्वर भारत की टीम है, तो वही मेरे लिए बहुत है। अभी धीरे धीरे मैं और भी चाहूँगा कि आगे बढ़ूँ और सबके साथ काम करूँ। एक बहुत ज़रूरी जो सवाल है, आप एक ऐसी फैमिली से आते हैं जिसमें संगीत है और आप ग्रो कर रहे होंगे। सबसे पहले किसने पहचाना कि इसमें भी वो बात जो विरासत में आई है आगे संगीत के लिए, किसने सबसे पहले पहचाना और उसे आगे बढ़ाने का सोचा? जी, मेरी मम्मी और पापा ने, मम्मी ने ये देखा कि शायद ये गाते रहता है, एंड पापा भी मेरे तबला वादक हैं, और तो जब कभी संगत वगैरह घर में होता था तो बैठता था, तो उन्हें भी लगता था कि शायद सुर का नॉलेज है, तो धीरे धीरे वो, मैंने कभी सीखा नहीं। मैं लास्ट
3-4 साल से ही मैं जो भी वर्क कर रहा हूँ मैं अपने म्यूज़िक पे, तो और उससे पहले जितना भी रहा सो घर पे ही पापा दादाजी के द्वारा मुझे मिला है। आपके कह सकते हैं कि आपके जो गुरु हैं वो आपके पापा और दादाजी रहे हैं। तो जब आपको सिखा रहे होते हैं वो, तब पापा ही होते हैं या स्ट्रिक्ट गुरु होते हैं? क्योंकि जनरली देखा जाता है खासकर क्लासिकल सिंगिंग में कि जो गुरु होते हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं नियम कानून को लेकर। तो कैसे रहा है अनुभव पापा के साथ? जी, उस टाइम तो डाँट पिटाई होते रहती थी और मतलब बचपन में उतना तो सेंस नहीं था म्यूज़िक को लेके, बट हाँ, अब जब भी संगत पे बैठते हैं तो अब थोड़ा-थोड़ा समझ में आता है। अभी करेंटली मैं विभू शंकर मिश्रा जी से सीख रहा हूँ और वो मुझे क्लासिकल में तालीम दे रहे हैं। तो कुछ भी दिक्कत होती है तो मैं पापा से पूछता हूँ, तो वो अब नॉर्मल तरीके से पहले, क्योंकि पहले समझ नहीं था तो पहले डांट पड़ती थी, अब थोड़ा थोड़ा समझ में आता है तो अब नॉर्मल ही रहते हैं। आपने जब सीखना शुरू किया तो स्कूल में भी परफॉर्म करते होंगे, रांची में भी किसी फंक्शंस में जाते थे, परफॉर्म करते थे, वहाँ पर किस तरह का रिएक्शन रहता था लोगों का? हाँ, स्कूल लेवल तक मैंने ब्रिजफोर्ड स्कूल से मैंने अपना 10th तक पढ़ाई किया और 11-12 विवेकानंद विद्या मंदिर से। तो ब्रिजफोर्ड में भी मैंने काफ़ी सारे हमारे ग्रुप सॉन्ग्स होते थे, इंटर हाउस म्यूज़िक कंपटीशन, तो प्राइजेस वगैरह काफ़ी आए। सभी लोग बोलते थे कि हाँ, आगे सिंगिंग में करियर बनेगा। विवेकानंद विद्या मंदिर में आया तो मुझे काफ़ी म्यूज़िक को लेके बढ़ावा मिला। तो सभी टीचर्स कहते थे कि म्यूज़िक में तुम्हारा आवाज़ है, तुम गाते हो तो इसको फोकस करो आगे, तो इससे ही मैंने अपना करियर चुना। अभी आपकी मतलब एक तरह से कहें कि म्यूज़िक में शुरुआत है, प्रोफेशनल सिंगिंग में आप एक रियलिटी शो में हिस्सा हैं उसका। आप अपने करियर को कहाँ देखते हैं? आप बॉलीवुड में प्लेबैक सिंगिंग के लिए देख रहे हैं या अपनी तरीके से एक स्वतंत्र जो गायक होते हैं, जो परफॉर्म करते हैं अलग-अलग जगहों पे, वहाँ पर देखते हैं? कहाँ देखते हैं अपने करियर को? जी, मैं अपने करियर को ऐसा देखना चाहता हूँ कि मैं एक बहुत ही फेमस प्लेबैक सिंगर बनूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरे नाम के आगे भारत रत्न लगे। आप भारत रत्न तक जाना चाहते हैं, लता मंगेशकर को मिला ये, तो उसके लिए जो मेहनत लगती है या उस मुकाम तक पहुंचना बहुत बड़ी बात है। और जो एक बात है कि जो सेमी क्लासिकल है और जो सूफ़ी है, इसके अलावा एक जो बॉलीवुड फ्री स्टाइल है, उस तरह के गाने जो आप सुनते हैं, वो हमारे दर्शकों के लिए कुछ आप गुनगुना चाहेंगे? जी, ज़रूर सुनाऊँगा। एक अरिजीत सिंह जी का गाना सुनाना चाहूँगा, अभी रिसेंटली निकला है सूर्यवंशी मूवी का। तुमसे दिल जब से मिला है, कोई तो वजह है, इश्क हुआ है। इतनी सी बात समझ लो, सारे जहां में तुमसे हुआ है। हो लाखों में कोई भी ना तुम सा मिला, हो मेरा ये दिल तेरी ओर चलता गया ना रुका, मेरे यारा, मेरे यारा, मान जाना मेरे यारा। हमें जो है संगीत से बहुत प्यार है और हम सुनते हैं तो हमारा लालच ख़त्म नहीं हो रहा है। माशाल्लाह आपकी आवाज़ इतनी खूबसूरत है। तो आपने जो भी पसंदीदा सिंगर हैं आपके हरिहरन हैं, अरिजीत का गाया तो जाहिर सी बात है आप उनको बहुत सुनते हैं। एक दो गाने एक हरिहरन साहब की का एक कोई गीत सुनाइए और फिर इसके बाद एक अरिजीत की लास्ट। अच्छा जी, ज़रूर। मैं हरिहरन जी का एक गज़ल सुनाना चाहूँगा। नज़र शनास था, क्या काम कर गया वो भी। नज़र शनास था, क्या काम कर गया वो भी।
ज़बां का ज़ख्म था, बातों से भर गया वो भी नज़र शनास था, क्या काम कर गया वो भी। वो रात भर तेरी गलियों में घूमने वाला, वो रात भर तेरी गलियों में घूमने वाला, ये क्या हुआ के सरे शाम घर गया वो भी। ये क्या हुआ के सरे शाम घर गया वो भी। ज़बां का ज़ख्म था, बातों से भर गया वो भी नज़र शनास था, क्या काम कर गया वो भी। आप इतने प्यारे दिखते हैं और इतना कम उम्र है और इतना जो गाना है इतना गंभीर गाया। अब हम चाहेंगे कि थोड़ा सा आप लाइट मूड के लिए एक थोड़ा सा शरारती वाला कोई गाना जो आपको याद हो आप सुना दें। याद तिहारी मोरा मन तड़पाए, सारी रहना नींद नाए। याद तिहारी मोरा मन तड़पाए, सारी रहना नींद नाए। बिरहा की मारी देखूं राह निहारे, दो नैनों के दीप जलाए। जलूं तेरे प्यार में, करूं इंतजार तेरा, किसी से कहा जाए ना सांवरे, तोरे बिन जिया जाए ना। तो ये शगुन पाठक हैं जो अभी जी टीवी पर आ रहे एक रियलिटी शो में भाग ले रहे हैं जिसका नाम है स्वन स्वर भारत। और जो आवाज़ है निश्चित रूप से जो सोने सी चमक है, जो खूबसूरत आवाज़ है, इसके मालिक हैं। और दिख कर ही सुनकर इन्हें लग रहा है कि इनका भविष्य निश्चित रूप से बहुत उज्जवल है और न केवल झारखंड का बल्कि भारत का भी नाम एक दिन विश्व पटल पर संगीत की दुनिया में रोशन करेंगे, ऐसी भी हम उम्मीद रखते हैं। फिलहाल इजाज़त दीजिए। सहयोगी ऋषभ के साथ मैं सूरज, द फॉलो अप रांची। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share, and